वेलकम टू जीटी एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने ओलाफैक्टरी सेंसेशन के बारे में स्टार्ट किया था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज के रिगार्डिंग उसमें कोई वॉइस नहीं आ रहा था। तो लेट्स बिगिन। ओलाफैक्टरी सेंसेशन फिजिकल स्टिमुली, कोई भी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की जो स्मेल होती है वो स्मेल कैसे क्रिएट होती है, तो कि उस ऑब्जेक्ट जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स है, और मॉलिक्यूल्स कैसे, केमिकल कंपाउंड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसॉल्व होते हैं एयर के अंदर, और उससे फिर स्मेल क्रिएट होती है। और ये स्मेल रीच होती है, पहुंचती है हमारे ओलाफैक्टरी रिसेप्टर के अंदर, और ये ओलाफैक्टरी रिसेप्टर हमें नोज में देखने के लिए मिलते हैं। स्मेल रिसेप्टर आर ओलाफैक्टरी सीलिया, बराबर। तो स्मेल रिसेप्टर्स कौन से हैं ओलाफैक्टरी के, तो कि सीलिया, तो एक छोटे हेयर जैसे, बिल्कुल पतले हेयर जैसे स्ट्रक्चर होता है उसका, जो कहाँ लोकेटेड होता है, अपर पोर्शन इन अ नैरो कैनल ऑफ द नसल पैसेज। ठीक है, तो आपके जो नसल पैसेज है, उस नसल पैसेज में अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर नसल पैसेज आपको दिया गया है, ये नसल एक्टिविटी, और यहाँ से नसल पैसेज आपका स्टार्ट होता है। तो ये जो नसल पैसेज है, इस नसल पैसेज के अंदर छोटे छोटे हेयर टाइप पूरा डिजाइन होता है, और ये हेयर टाइप जो डिजाइन है इसे ही हम कहते हैं ओलाफैक्टरी रिसेप्टर्स के नाम से उसको जानते हैं। Olfactory receptors through olfactory nerves are connected with the base of a brain। अब देखो जितने भी सेंसेस हैं, जितने भी सेंसेस हैं, ये सारे सेंसेस कहीं ना कहीं किसके साथ कनेक्टेड हमें देखने के लिए मिलते हैं, ब्रेन के साथ कनेक्टेड हो देखने के लिए मिलते हैं। ईच सेल टाइप ऑफ रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। अब इसमें भी अलग अलग सेल टाइप्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग काइंड ऑफ स्मेल को। इट कैन बी सेड दैट olfactory sensation टेक प्लेस, और इसी से हम कहते हैं कि भाई olfactory sensation स्टार्ट हुआ। There are individual different in olfactory sensation. There are individual differences in olfactory sensitivity। अब देखो, हर एक इंसान की, हर एक इंडिविजुअल की जो olfactory सेंसिटिविटी है वो अलग अलग होती है। किसी को एक स्ट्रॉन्ग स्मेल ले लो तो यही स्ट्रॉन्ग स्मेल एक्स नाम के बंदे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा है, जबकि वाई को इतना वो स्ट्रॉन्ग लगने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों की जो सेंसेशन है, ये दोनों की जो सेंसेशन है, ये सेंसेशन कैसी है, अलग अलग है। A strong smell emanating from chemical compound may arise a sensation in one, where the some smell may not arise any sensation in another individual। बराबर। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, जैसे मैंने बताया कि एक्स और वाई जो है दोनों की जो सेंसिटिविटी है, वो सेंसिटिविटी डिफरेंट होती है, और उसी की वजह से हमें कभी कभी स्मेल आती है और कभी कभी स्मेल नहीं आती। अब डिपेंड आपकी सेंसिटिविटी, रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी कैसी है, उसके ऊपर पूरा सिस्टम मैनेज होता है। सेंस ऑफ स्मेल शो सेंसरी एडेप्शंस। अब ये सेंसरी एडेप्शन वाला टॉपिक है, ये भी 1 मार्क्स में सीधा क्वेश्चन आता है। व्हाट इज सेंसरी एडेप्शन? तो सेंसरी एडेप्शन की अगर हम बात करें, तो व्हेन देयर इज अ कंटीन्यूअस एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्मेल, कि जब कभी भी कोई भी एक स्मेल जो है वो कंटिन्यूअसली आपके सामने आती ही रहती है, तो एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन ऐसा हो जाएगा कि आप उस स्मेल को आपके रिसेप्टर अडेप्ट कर लेंगे, मतलब उसको भाई हाँ भाई चलो ये तो रेगुलर आती है, फिर उस स्मेल से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। The intensity of the sensory experience decreases and the person gets habituated to it। फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी जो होती है वो, इस सेंसरी एक्सपीरियंस की इंटेंसिटी क्या होगी, धीरे धीरे लो होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और पर्सन विल गेट द हैबिचुएटेड ऑफ इट। पर्सन को फिर हैबिट हो जाएगी, हाँ चलो ये तो रोजाना की है तो वो आती ही रहती है। ठीक है। एग्जामिनेशन में आपको पूरा ये डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एग्जामिनेशन में नहीं डिजाइन करोगे तो भी चलेगा। अब हैनिंग करके जो एक रिसर्चर्स थे, हैनिंग क्या कहते हैं कि उन्होंने 6 टाइप ऑफ स्मेल बताई है। अब ये 6 टाइप ऑफ स्मेल कौन सी है, जो कि नंबर 1 स्पाइसी, नंबर 2 फ्रेग्रेंट, नंबर 3 एथेरियल, नंबर 4 जेनियस, नंबर 5 पुट्रिक, एंड नंबर 6 जो है बर्न। ये 6 टाइप की स्मेल आपके सामने होती है। वैन सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड, कोई भी एक पर्सन को कोल्ड होता है, सर्दी और खांसी होती है, तब हमारे जो ओलिफैक्टिक थ्रेशोल्ड्स राइज हो जाते हैं।
क्या हो जाता है, हमारा olfactory थ्रेशोल्ड राइज होता है, और जो स्माइल स्मेल होती है वो हम फील कर पाते नहीं है। जबकि जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो स्ट्रॉन्ग स्मेल हमें बिल्कुल माइल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो olfactory सेंसेशन के अंदर ये पूरा टॉपिक आज का था। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, गस्टरी सेंसेशन। अब गस्टरी सेंसेशन का मतलब होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गस्टरी सेंसेशन। गस्टरी सेंसेशन का मतलब क्या है कि टेस्ट, आपके कोई भी आप ऑब्जेक्ट होता है, हर एक ऑब्जेक्ट का एक मोस्टली टेस्ट होता है। ठीक है, और वो टेस्ट होता है वो उसके केमिकल सब्सटेंस की वजह से होता है। और हमारा और गस्टरी सेंसेशन ऑब्जेक्ट ऑर्गन कौन सा है, तो क्या वो है टंग। ठीक है, गस्टरी सेंसेशन में कौन सा ऑर्गन यूज होता है, तो कि टंग। टंग इज इन्वॉल्व नॉट ओनली टेस्ट सेंसेशन बट इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ अ स्पीच। ठीक है, तो टंग का हमने यहाँ दो वर्क देखे। टंग के दो वर्क है, एक एक तो उसका टेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का टेस्ट हमें आपको बताएगा, दूसरा तो वो आपको स्पीच में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो दोनों चीजें हमारे लिए ध्यान रखना कि टंग जो है, टंग के दो अलग अलग वर्क है। एक टेस्ट वाला वर्क है जिसे हम लोग कहते हैं गस्टरी सेंसेशन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा स्पीच है। ठीक है, तो हमारा वोकल प्लस हमारा टंग, ये दोनों मिला के हमारा क्या होती है, स्पीच क्रिएट होती है। तो ये चीजें खास ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। It is a muscular organ and attached to the end of the jaw। देखिए आपकी जो जो होती है, ये जो के एंड यहाँ पर ये आपका टंग क्रिएट होता है। ठीक है, टंग जॉइंट वहां होता है। टेस्ट बर्ड्स आर स्प्रेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द टंग। ठीक है, जो आपकी टंग होती है, ये आपकी मान लो कि टंग है, ये टंग के पूरे सभी जगह पर आपको छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स दिखने के लिए मिलेंगे। ये जो टेस्ट वर्ड्स है, ये टेस्ट वर्ड्स आपको बताएंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट में कौन सा टेस्ट है। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ टंग दिया गया है। इस स्ट्रक्चर ऑफ टंग को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जॉ कंप्लीट होता है। ठीक है, एक जॉ, सॉरी, पूरा जॉ यहाँ आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड वाला और ये आपका राइट साइड वाला जो होगा। ठीक है, चलो, ये सॉरी राइट लेफ्ट साइड वाला एंड है और ये राइट साइड वाला एंड है। ये देखो यहाँ पर ये सेंटर ऑफ अ टेस्ट, यहाँ पर सेंटर ऑफ अ टेस्ट आपको दिया गया है। ठीक है, अगर आपको बीटा टेस्ट होता है तो आपको इस साइड होगा। अगर सॉल्ट टेस्ट होगा तो आपको सॉल्ट टेस्ट यहाँ पर फील किया जाएगा। अगर आपको सॉल्टी टेस्ट है तो सॉल्टी टेस्ट आपको पूरे यहाँ पर सॉल्टी टेस्ट फील किया जाता है। अगर स्वीट टेस्ट की बात करें तो स्वीट टेस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। At its base, very taste buds is connected with the end of the taste receptor। जितने भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं टेस्ट रिसेप्टर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। Substance which can melt in saliva is put over the tongue। एक ऐसा सब्सटेंस जो सलाइवा के अंदर बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, जब हम उसे हमारी टंग पर रखेंगे तो टेस्ट बड्स एक्टिवेट हो जाएंगे और यही टेस्ट बड्स आपको बताएंगे कि जो सब्सटेंस आपने अपने टंग पे रखा हुआ है उस सब्सटेंस का टेस्ट कैसा है। इट्स a neural stimulation reach the brain and arouse the experience of a taste। फिर आपके जो न्यूरल स्टिमुलेशन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो जो भी उनके सेंसेशन है वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर ब्रेन हमें बताता है कि भाई वो टेस्ट कौन सा था। There are different areas on the tongue experience different kind of a taste। अलग अलग एरियाज है जहाँ पर आपको अलग अलग टेस्ट आपको फील किया जाता है। ईच बेसिक टेस्ट हैज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ टेस्ट बड। अब जितने भी बेसिक टेस्ट है, देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं, बेसिक जो टेस्ट है, ये बेसिक टेस्ट के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट बड्स दिया गया है विच आर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स। अब वैसे कौन से फोर टाइप्स है आपके पास, आपके पास कौन से फोर टाइप्स है देखते हैं। देखिए सबसे पहले स्वीट टेस्ट, देखो, तो स्वीट टेस्ट आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, टिप ऑफ टंग पे, बिल्कुल जबान पे के आगे के वाले पोर्शन में आपको
स्वीट टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। सॉल्टी टेस्ट जो है आर बोथ साइड ऑफ द टंग, बराबर। सॉल्टी टेस्ट आपको जस्ट बिहाइंड द टिप, बराबर, टिप के पीछे की साइड आपको दोनों तरफ आपको सॉल्टी टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर सॉर टेस्ट की बात करें तो बर्ड्स आर बीटर टेस्ट आर लोकेटेड, बराबर। सॉर एंड बीटर टेस्ट जो है, बराबर, सॉरी, सॉर टेस्ट जो है वो आपको फर्दर एड ऑन बोथ साइड इज सॉर। उसके बाद थोड़ा आगे जाओगे तो आपको दोनों साइड सॉर टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। और बीटर टेस्ट के लिए वो आपको बिल्कुल बैक पार्ट के अंदर देखें। इसीलिए आप कभी कभी अगर मेडिसिन लेते हो तो मेडिसिन में होता क्या है कि आपको यहाँ पर इस वाले पोर्शन में, मतलब आपको जब कभी भी आप बीटर टेस्ट, ये मेडिसिन वगैरह कड़वा टेस्ट देते हो तो आपको गले के पास हमेशा कड़वाइश फील होती है। तो किसकी वजह से होती है? ताकि आपका बीटर टेस्ट का जो वर्ड्स है वो कहाँ की साइड है? पीछे की साइड है। There are no taste buds on the middle and surface of the tongue. As per Ayurvedic view, अगर आयुर्वेदिक व्यू की अगर हम बात करें तो टोटल 4 बेसिक है। कौन से? स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बीटर। लेकिन थोड़ा एडिशन की अगर बात करें तो उसमें स्पाइसी भी आ जाता है और एस्ट्रिजेंट नाम के भी दो टेस्ट होते हैं। तो ऐसे टोटल 6 टाइप ऑफ टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। सेंसेशन के अंदर आज का लास्ट टॉपिक है हमारे पास कि टच सेंसेशन। ठीक है, तो हमने कौन से सेंसेशन आगे देखे? देखिए, नंबर 1 हमने देख लिया विजुअल देख लिया, नंबर 2 हमने देख लिया ऑडिटरी देखा, नंबर 3 हमने देख लिया ओलाफैक्टरी देख लिया, नंबर 4 हमने देखा गस्टरी देखा, और नंबर 5 हमने देखेंगे अभी टच सेंसेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये 5 तरह के अलग अलग सेंसेशन हमने पढ़े हुए हैं। We can experience a touch sensation because of the layer of the skin on the entire human body and they are of the four type. अब देखो, टच सेंसेशन कहाँ से होता है? तो कि आपकी स्किन के ऊपर, अगर आपको स्किन का थोड़ा पोर्शन निकाल दिया जाए, ठीक है, तो ये आपके स्किन रिसेप्टर्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहे। देखो, ये पूरा जो डायग्राम है ये स्किन एंड स्किन रिसेप्टर्स के नाम का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के पोर्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग टच फील होता है। दे इंक्लूड, अब ऐसे कौन से 4 टाइप की टच है आपके पास? तो कि नंबर 1 वार्म, नंबर 2 कोल्ड, नंबर 3 टच, और नंबर 4 प्रेशर, पेन। ठीक है, इस तरह से अलग अलग तरह के आपको टच सेंसेशन होते हैं। As per the different studies, experiment performed in psychological laboratories, it is found that touch sensation is experienced due to the excitation of a sensory receptor spread all over the skin of the human body. ठीक है, तो आपको हमारी जो स्किन है, इस स्किन पर रहे हुए जो सेंसरी रिसेप्टर्स है, अब सेंसरी रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो आपकी स्किन पर छोटे छोटे हेयर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये भी एक तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स ही है। We can experience touch sensation on the face when the skin of the face is stimulated by touch and it send a message to the brain. अब आपके फेस पर जब कभी कोई भी टच करेगा, ठीक है, तो ये टच होने से आपका जो स्किन है वो स्किन सीधा मैसेज पहुंचाएगा, सेम ब्रेन को मैसेज पहुंचाएगा, और फिर हमें पता चलेगा कि हाँ ये सेम है। इसी तरह से अगर शोल्डर पर होता है या वेस्ट पर होता है तो ये एक्साइटेड स्किन रिसेप्टर्स होते हैं वाया स्पाइनल कोड टू द लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो लेटरल पार्ट ऑफ ब्रेन को ये सारे मैसेज जाते हैं, which is a center point of a touch sensation and hence we can experience a touch sensation। ठीक है, तो रिसेप्टर्स, अगर आपके बैक की बात करें, अगर आपके शोल्डर की बात करें तो यहाँ पर रिसेप्टर्स क्या बनता है? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड किसको मैसेज पहुंचाएगा? लेटरल पार्ट ऑफ अ ब्रेन, पर्टिकुलर ब्रेन का जो पार्ट है उसे मैसेज पहुंचाएगा। और जो क्या है हमारा सेंटर पॉइंट है टच सेंसेशन के लिए, वो सेंटर पॉइंट है। और फिर इसी की वजह से हमें क्या फील होता है? टच सेंसेशन फील होता है। मोस्ट ऑफ अवर सेंसरी एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्किन आर ऑफ अ मिक्स टाइप। हमारे जितने भी सेंसरी एक्सपीरियंस है, ये सारे सेंसरी एक्सपीरियंस मिक्स टाइप के होते हैं। बिकॉज स्किन स्टिमुलस एक्टिवेटेड मोर देन वन टाइप ऑफ
स्किन पर एक से ज्यादा टाइप के अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। वी कैन एक्सपीरियंस द सेंसेशन ऑफ अ कूलनेस एंड टच both simultaneously when top of a rain drop of a rain water falls on the body। ठीक है, तो जब कभी मान लो कि हमारी जो स्किन है, इस स्किन पर पानी की जब एक बूंद गिरती है, ये पानी की बूंद से हमें दो चीज फील होती है, एक तो कूलनेस फील होती है और दूसरा टच फील होता है। ठीक है, अब ये दोनों चीज एक साथ फील होने का रीजन क्या है? ताकि जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स है, वो पूरे स्किन पर हर एक तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स है, और इसीलिए हम इसको आसानी से एक एक ही स्क्रीन पर एक साथ अलग अलग तरह के सेंसरी टच फील कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, अटेंशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।